हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 भंसी डायरेक्ट में। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरे मस्त में होंगे। हम देखने वाले हैं जो न्यू रीडिंग, ठीक है। और आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स या तो कोई भी मैसेज होगा, ठीक है। क्या डेवलपमेंट है रिलेशनशिप में, अगर आपका रेजोनेट हो रहा है तो आप देखना। और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे बोथ चैनल को, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग कंटेंट होंगे और इंग्लिश में एक होगा और एक हिंदी में होगा, तो आप चाहे तो दोनों को देख सकते हैं। दोनों को सब्सक्राइब पक्का करना, तो जिसमें आपको जो रेजोनेट करता है आप देख सकते हो। तो ये कोशिश है उन लोगों के लिए जिनको हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में, और कुछ नहीं। थैंक यू, लव यू ऑल आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। और प्लीज़ शेयर करें, जो भी न्यू चैनल का हिस्सा बने और शेयर करें। एंड इंस्टाग्राम पेज पे मैं कोशिश करती रहती हूँ कि शॉर्ट रीडिंग देती हूँ, और कोशिश करती रहती हूँ कि उसमें लॉन्ग रीडिंग भी दूँ। कभी थोड़ा डिले होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, बट मैं कोशिश करती रहती हूँ। फेसबुक पेज पे आप बने रहे, हमेशा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू। हम देखते हैं रीडिंग। अगर आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है या तो ब्रेसलेट या क्रिस्टल कुछ भी परचेस करना हो, सो प्लीज़ आप मुझे जो गिवन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर से जाके आप मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। व्हाट्सअप करें ओनली। हम देखते हैं रीडिंग। वाह, पहला ही कार्ड आया है मैजिशियन। आप इस पर्सन के माइंड में हो। Okay, this person watching you. Oh my God, that I'm thinking. Okay. Devil. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Fool. Okay. ओके, एक चीज़ तो है कि जो भी आपके मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, इनके करंट फीलिंग्स में बहुत अच्छी बात आई है कि आप इनके दिमाग में हो और ये आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ठीक है, दिस पर्सन। और ये एक अच्छी बात है। ये पर्सन शायद बहुत जल्दी कुछ आपको गिफ्ट करने वाले हैं या ऑफर करने वाले हैं रिगार्डिंग, जैसे कि आपकी न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन ये ऑफर थोड़ा स्लोली आ सकता है आपकी तरफ, बट श्योरली आएगा। ये हैंडमैन, दिस पर्सन इज स्टक इन। अब देख रहे हैं ये दोनों पर्सन को, दोनों जैसा लग रहा है कि ये जोकर है एंड ये हैंडमैन है, लेकिन दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट वे। आप जो सोच रहे हो ये पर्सन वही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कोशिश करें कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे और लव वाइब्रेशन सेंड करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जगल कर रहा है विद द स्टार एंड मून, एंड ये पर्सन जैसे उल्टा लटक रहा है, इसके सारे कॉइन गिर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहते हो तो ये बहुत अनलकी होते हैं, अनप्रोटेक्टेड है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन को आप पता नहीं किस तरह से, बट सम हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग। अगर आप रियली लव विथ देम, ठीक है, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हो और आप अपने मास्कुलिन फेमिनाइन या मास्कुलिन डिवाइन डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मास्कुलिन हो, तो यू आर समहाउ प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम इवल स्पेल या कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इनको एनर्जेटिकली प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि ये पर्सन, ये खुद भी जानता है ये पर्सन ये बात को। आई डोंट नो वाओ, बट दिस पर्सन इज मतलब इनको बहुत कुछ पता है। ये आपको कुछ नहीं दिखाता है या दिखाती है, ये जो भी पर्सन है, इनका जो अभी करंट फीलिंग्स में आया है, एक इन्फानाइट क्रिएशन करना है आपके साथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये कोई ऑफर करे, या तो ये कोई रिचुअल कर रहा है या कर रही है या कर रही थी पास्ट में, और आपको कोई ऑफर करे, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई ऑफर अगर करता है या पर्सन या करती है आप एक्सेप्ट करो कोई रिचुअल के फॉर्म में या कुछ खाने के फॉर्म में। नो, दैट इज़ नॉट गुड। बट हाँ, ये लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है,
ठीक है, ये बात मैं बहुत ज़्यादा ये कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एस एनर्जी है, काफ़ी फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप का एनर्जी यहाँ पर फील करे। एक बात है, और एक बात यहाँ पर आ रहा है, अगर ये कुछ पास्ट में किसी एक पर्सन का बहुत ज़्यादा बुरी नज़र था आपके रिलेशनशिप में, और ये स्पेशली कोई फेमिनाइन पर्सन है, एक मास्कुलिन और एक फेमिनाइन, ठीक है, 2 पर्सन हो सकते हैं, या तो इनके जो थर्ड पार्टी है वो पर्सन के ये वाले चीज़ें बहुत एक्टिव होंगे, ठीक है, या कोई ऐसे पर्सन जो मास्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को कैरी करता होगा, आई डोंट नो, वॉट एवर जो भी आ रहा है रीडिंग में। लेकिन हाँ, ये जो भी पर्सन है काफ़ी जेलस थे, और ये इन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें किए हैं जो आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सके, क्योंकि उनका उस पर्सन का क्रश आपके पार्टनर के ऊपर था। आपके क्रश हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो एवर दिस पर्सन, बट हाँ इनके ऊपर था, तो वो चीज़ें हो सकता है, बट समहाउ दिस इज डिवाइन, ये इसीलिए मैंने इसको लाया था जब मैं इनको क्लैरिफाई किया था। तो ये डेविल के ऊपर ये भारी पड़ा है, जो भी एंजल है, तो आप एक साथ अलाइन हो, डेविल एंड एंजल वाला कनेक्शन है भी ये है। माय गॉड, देखिए डेविल के नीचे एंजल है। ओके, हो सकता है कि आप ये जो भी है अभी पास्ट में अभी नहीं है, ठीक है, ये पर्सन के ऊपर अभी हावी नहीं है। अगर ये पर्सन पहले आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किए होंगे और बिना मतलब के, बिना कारण का आपका घोस्ट कर दिया होगा, जब आप कुछ पूछते होगे आपसे भागा होगा या भागी होंगी, या समथिंग लाइक दैट, आप दोनों के बीच में सही स्टेबिलिटी कुछ नहीं मतलब होगा, पीस नहीं रहा होगा, इस बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, जो भी स्पेल, अंडर द स्पेल ये पर्सन हो सकता है, ठीक है, किसी के कर्ज के अंडर में हो सकता है या हो सकती है। लेकिन हाँ, अभी ये चीज़ें हट गया है क्योंकि डिवाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है वो चीज़ें। लेकिन आप दोनों का कनेक्शन ऐसा ही है, आप दोनों में एक अमेजिंग अट्रैक्शन है, मतलब फिजिकल लेवल तो मैं मतलब आप खुद भी सोच सकते हैं, इट्स बट एक्सट्रीम लेवल ऑफ मतलब एडिक्शन है। ये पर्सन आपसे इतने अटैच है कि आप चाह कर भी इनसे अलग नहीं हो सकते हैं। अब ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को रेजोनेट करे, बट इट्स एक्चुअली जैसे ये पर्सन के दिमाग में आप रहते हो हमेशा। हो सकता है आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप डिस्टेंट लैंड से रहते हो या 2 कम्युनिटी हो, क्योंकि यहाँ पर एंजल एंड अर्थ दिखाया गया है। इनका जो भी है कल्ट आपका नहीं होगा, या तो ये कोई कल्ट को बिलोंग करते हैं, आई डोंट नो, बट वट एवर दिस इज कमिंग, माई गॉड, आज रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होगा। अब पता नहीं किससे रेजोनेट करे, बट ये कोई कल्ट में बिलीव करते हैं, जैसे जैसे होता है ना ट्राइबल पीपुल, ये ट्राइबल पीपुल हो सकते हैं, या तो ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ है, इनके कोई भी पूर्वज वगैरह या इनके गांव से, ठीक है, तो हो सकता है या तो इनके घर में, सॉरी मेरे थोड़ा कॉफी पी रही थी, माफ करना। तो इनके घर में शायद ये चीजें हो सकती है, बट यू आर वेरी प्योर सोल डियर, आप चिंता मत करो, इस रिलेशनशिप को बचाया जा रहा है, ठीक है। आप बिलीव करें अपने ट्रूनेस पे, अपने प्योरिटी पे। और मैं आपको बताऊं एक बात, अगर आपको कभी भी, ठीक है, किसी भी मतलब कोई भी जितना भी अपना हो, कोई भी आपको कोई भी अमावस्या या पूनम के आसपास कोई चीज़ देते हैं खाने के लिए या लगाने के लिए, डोंट डू दोज थिंग्स, ठीक है, थोड़ा अवॉइड करें। अब दोनों का चाहिता चीज़ हो सकता है, आप दोनों का कोई पेट हो, एनिमल है, यहाँ पर डॉग है, तो हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा पपी लवर या डॉग लवर हो, या आप दोनों का प्यार बहुत बचपन से बढ़ा हो, ठीक है, एक क्रिएशन है, मतलब समथिंग दिस पर्सन इज क्रिएटिंग इन देयर माइंड, शायद आप दोनों के बीच में आना जाना रहा हो, मतलब एक रेगुलरिटी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि अर्थ एंड हेवन है, तो बिटवीन मतलब जैसे कि कोई मतलब एक रहता है बहुत बहुत दूर, ठीक है, लेकिन आप दोनों को एक कंबाइन ये में लाया गया है। अब दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है, ये इसलिए है कि आप दोनों 2 वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, और ये पर्सन ऐसा है कि ये आपसे चाहे कुछ भी कर ले,
लेकिन ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। जस्ट लाइक यू, मतलब यू आर ऑलवेज टर्न बैक टू ईच अदर, ये हमेशा से है। ये पर्सन काफ़ी स्लोली आपकी तरफ अभी बढ़ रहे हैं, और अगर आप दोनों के बीच में अभी भी नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दिस पर्सन विल मैसेज यू, बट यू हैव टू मतलब आपको पेशेंस रखना है। इस पर्सन की जो करंट फीलिंग से बहुत अट्रैक्टेड है दिस पर्सन। ये पर्सन वॉच कर रहे हैं आपको कहीं से, तो आप अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं तो दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। मुझे कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखने हैं, ये पर्सन एक्चुअली क्या मैसेज है, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी सी काफ़ी अलग तरह का हो रही है। ओके, यहाँ पर साइन भी हो सकता है विर्गो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस, ऑल साइन एम्प्रेस। ओह माय गॉड, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। मैंने आपको यही कहा था, यू आर ए अर्थ मदर, ठीक है, आप एम्प्रेस हो। आप इस अर्थ में मतलब कुछ क्रिएट करने के लिए आए हो, एंड आपके जो पावर है ना वो काफ़ी है। मतलब आपसे ये पर्सन ही नहीं, बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड रहते हैं, ठीक है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट समथिंग इज लाइक ये आप कुछ प्रोटेक्ट करोगे एंड ग्रीन चीज़ों को, ग्रीनरी को, ठीक है। आप हाई प्रीस्टेस की तरह भी हो, हाफ मून है आपके ये में। आप देखिए, कंफ्यूजन आप सिर्फ तब हो सकते हो इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, जब आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो जाए, तो इस पर्सन का भी हो जाएगा ब्लॉक। समझ में आ रही है ना? तो आपको अपना क्लिंजिंग कराना है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का शायद आप ऐसा कोई काम करते हो या एनजीओ में हो या समथिंग लाइक दैट, तो आप बहुत सारे लोगों की नज़र में आते हो, या तो इस पर्सन की वजह से बहुत सारे लोगों की नज़र में आते हो, क्योंकि आपके रिलेशन आ रहा है। तो आपको क्लींज करते रहना है। और ये पर्सन की जो नज़रिया है आपको लेके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यू आर, मतलब आप इनके शायद इनको ऐसा लगता है कि या आपको मदर बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, या चाहती हैं, सॉरी सॉरी ये आपको ये मदर या फादर जो भी है, लेकिन ये आपसे ही अपने वंश बढ़ाना चाहते हैं या चाहते हैं, जो भी है ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से देख रहे हैं। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, ओके, वी आर गाइडेड। यह हमेशा आप दोनों को गाइड किया जाता है एक दूसरे की तरफ, चाहे आप जितने भी चले जाओ। हो सकता है टॉरस, लियो एंड ए स्पेसिफिक साइन विर्गो, जेमिनी, ठीक है, ये साइन हो सकते हैं आपके। द सन, वाओ, एंजॉय हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आप कुछ भी, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, इस जो कनेक्शन का पूरा लास्ट जो आउटकम है वो सन है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आपको बहुत सारी दिशाओं से घुमाया जाएगा, क्योंकि आपका वहां पर से कुछ है चीजें, ठीक है। शायद आप दोनों का जो शैडो सेल्फ है ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा, ठीक है, और बार बार आपके जो रिलेशनशिप में इंटरवेंशन आता रहेगा, जब तक एक पर्सन भी अपलिफ्ट नहीं होता है दूसरे पर्सन के लेवल तक, ठीक है, तब तक ये रिलेशनशिप ऐसा चलेगा। लेकिन अपने ऊपर बिलीव रखे, ठीक है, यू आर द सन इन देयर लाइफ। ये पर्सन हमेशा से, चाहे ये किसी दिशा में भी जाए ये पर्सन, लेकिन हमेशा सन की तरफ ही अट्रैक्ट है, क्योंकि सन तो एक ही है ना। तो वही है इनके लाइफ में, आप वो हो, वो मदर हो, वो सन हो, जो जिसके बीच में ये चारों दिशा में घूमते रहे, तभी भी ये वही रहेंगे। अंडरस्टैंड? सो समथिंग लाइक दैट। कुछ बहुत ही डिस्टेंस का वाइब आ रहा है। शायद आप एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हो टेलीपैथिकली, बट हाँ, आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, शायद जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। लेकिन अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं भी है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्टेंस है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के डिस्टेंस को आपको लांघना है, ठीक है, मतलब आपको कवर करना है, आपको क्रॉस करना है। और सम टाइम यू आर टोटली इंट्यूटिवली आप पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हो, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव एंड मैलिशियस एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन के सराउंडिंग रहते हैं।
तो ये पर्सन का यही है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट सम टाइम इनके जो खुद के ही नेगेटिव जोन में आ जाते हैं, या तो इस पर्सन के जो मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा लस्ट फील करते होंगे मोर देन लव, ठीक है, लव को फील नहीं कर पाते होंगे। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर किसी का कनेक्शन यही है डिवाइन कनेक्शन, मैं आपको अवेयर कराती हूँ। अगर ये कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन आपका अब्यूसिव होता है, कोई लैंग्वेज बोलता है, कोई खराब बातें करता है, या तो आपको पनिश करता है, ठीक है, तो वो कनेक्शन कभी डिवाइन नहीं है, उस पर्सन से दूर चले जाइए, ठीक है। जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आपको सर्व करता है, चाहे दूर होते हुए भी मतलब आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हो, लेकिन कोई किसी को अब्यूज नहीं करता है, दैट इज अ डिवाइन कनेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस वे। स्पिरिट फॉक्स, ओके, यहाँ से कायोटी से कुछ है। ट्रस्ट योर टैलेंट एंड चेंजिंग टाइम्स, ओके, आपको बाय द टाइम आपको चेंज किया जा रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, शायद कायोटी मतलब उससे कुछ है, ट्राइबल मैंने कहा था, ये ट्राइबल का ही रिप्रेजेंटेशन है, कुछ ट्राइबल चीज़ें है, ठीक है, या तो किसी ट्राइबल से कोई मदद लिया है, आई डोंट नो वट एवर, बट दिस थिंग इज कमिंग हियर। आपको अगर कोई पंख मिले ना तो समझ लेना बहुत प्रोटेक्टेड है, आप चिंता मत करना, ठीक है, स्पेशली ब्राउन कलर के या वाइट कलर के मिले तो। सन की ऊर्जा में पक्का जाइए तो आपकी क्लींज होती रहेगी। देखिए, रिन्यू योर क्लटर, अगर किसी ने कोई सामान दिया है जो आपको बिल्कुल पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा है, या तो उसे दान कर दे या तो उसे फेंक दे, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सही नहीं है आपके लिए। और दूसरी बात है, ये पर्सन आपकी तरफ इनके लाइफ में कुछ क्लटरिंग चल रहा है जो इसको ये पर्सन मिटा रहा है, ठीक है, साफ कर रहा है। अगर आप दोनों के बीच में अभी थोड़ा बहुत बातचीत नहीं हो रही है तो देन एक स्पेस और टाइम रखने के लिए बताया जा रहा है। ड्वेलिंग इन ट्रूथ, ठीक है, फ्लोइंग योर प्लेस, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, व्हाट एल्स, ओके, दो आर्कान। ओपनिंग टू लव, कम्युनिकेटिंग फ्रीली, हाँ यस, आपको कम्युनिकेट करना है और कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट करना है कि वो अपने टाइम पे होंगी, ठीक है। यू आर ओपनिंग टू लव, मतलब आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो रहा है और ये पर्सन का भी ओपन हो रहा है, तो आप दोनों की लाइफ में अभी क्लिंजिंग चल रही है, बहुत सारी क्लिंजिंग, ठीक है। आपकी पहले तो अपनी इंट्यूशन के ऊपर जो क्लिंजिंग है वो हो रही है। तो आप अगर गाइडेड होते हैं किसी जप करने के लिए, जैसे कि आपको कोई अपनी इष्ट का, चाहे आप किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए हो, अगर आपको कोई जैसे कि हिंदू में भी जप होता है माला का, या तो क्रिश्चियनिटी भी होता है, मुस्लिम वाले भी जप करते हैं, तो यहाँ पर जो भी है, जो भी आप माला से जप करना चाहे, अपने इष्ट को याद करना चाहे, तो उससे आपकी क्लिंजिंग बहुत जल्दी होगी। तो आप ओपनिंग हो रहे हैं लव के लिए, कम्युनिकेशन कीजिए फ्रीली, जब भी आपको बात करने का मौका मिलता है, हिचकिचाना नहीं है अपनी सच्चाई बोलने से, आप क्या फील करते हैं, ठीक है, इट्स वेरी मच, ये बहुत ज़रूरी है। आपको डरना नहीं है कुछ लूज़ करने के लिए, क्योंकि जो डिवाइन सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वही लोग चले जाते हैं जो आपके लाइफ में मीनिंगफुल नहीं होते हैं, ठीक है। और हर किसी को सोलमेट और ट्विन फ्लेम नहीं समझना, क्योंकि हर कोई नहीं होता है। ट्विन फ्लेम तो बहुत ही लाखों करोड़ में एक मिल जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ा चीज़ है, कि बहुत बड़ी बात है हो जाएगी कि हाँ यही आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि उनके साथ मतलब होता नहीं है, मिलना नहीं होता है। तो जो होता है कि सोलमेट कनेक्शन बहुत प्योर अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप हर किसी को ना समझ लें कि आपका ये डेस्टिनी है, ये गलत बात होती है, ठीक है। आप ही खुद के डेस्टिनी हो, यही बात आप यहाँ पर ही बता रहे हैं। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई सोर इनटू एक्सेलेंसी, यू आर योर डेस्टिनी, आप यहाँ पर खड़े हो, स्टैंड हो, ठीक है। आप खुद की ही बात, सच्चाई को स्वीकार करें। जब तक आप खुद नहीं श्योरिटी होंगे कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, तो आप किसी के फीलिंग्स के साथ लेके क्या करोगे, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये आपको क्या बताएंगे, क्योंकि आज की रीडिंग थोड़ी अलग हुई है, तो मैं इसको बताऊंगी कि आपके पर्सन एक्चुअली आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में।
एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, और एक यहाँ पर आया है, अगर आपके पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं वर्क प्लेस में, आप दोनों का सेम वर्क प्लेस है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई है। ओके, दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा इनको टाइम चाहिए। और एक बात है, ये पर्सन अगर जुड़े हुए हैं आपके वर्क प्लेस से, स्पेशली आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई बिजनेस प्रपोजल के साथ आपके सामने अपीयर हो सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। या आपको ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं अपनी कंपनी, अपनी इंस्टीट्यूट या समवेयर एल्स, अगर ये पर्सन यहाँ पर काम करते हैं तो। या तो आपकी सीख कर सकते हैं एडवाइस। ओके, आपकी एडवाइस बहुत ज़्यादा ही, देखिए 2 ऑफ कप, आप जो भी समझो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो भी है आपका, ठीक है, अगर आप बिलीव करते हो तो। वर्ल्ड, मैंने ऑलरेडी सारे इतना बड़ा बातें आपको बता चुकी हूँ। वर्ल्ड का मतलब होता है कार्मिक लेसन आपका खत्म हुआ है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला ही है। ये जो भी लेसन था आप दोनों के बीच में, यहाँ पर 3 नंबर आया है, ये भी 3 डबल 3 या 3 आपको दिखेगा, ये अबंडेंट होता है। तो ये जैसे ये कार्मिक लेसन खत्म होगा, आप दोनों का रिकंसाइल हो सकता है, या तो आप दोनों एक राइट पेज पे आ सकते हो। काफी काम अगर किया होगा तो इनर वर्क बहुत जरूरी होता है। ओके, आपको बताया जा रहा है कि अगर जब ये पर्सन लौटे, पूरी तरह से आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको एक बाउंड्री सेट करना है, हेल्दी बाउंड्री। क्योंकि अगर पहले से ये पर्सन आपका आपकी अच्छाई का जायज फायदा उठा चुका है या चुकी है, तो उससे देन क्लियरली एक बाउंड्री सेट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस रिलेशनशिप को केओस्टिक बनाने के लिए, आप ही बस है जो इसको बाउंड्री में रख के इस कार्मिक पैटर्न को खत्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका ही है चॉइसेस। आप चाहे, आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होके इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो ना करें। पहले तो आप इस कार्मिक पैटर्न को खत्म करने के लिए खुद पे एक रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज करें, दैट इज बेटर, क्योंकि तब जाके स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज ये ऑल द टाइम दिस पर्सन इज कोल्ड एंड डिटैच फ्रॉम यू, एंड आप दोनों के बीच में एक फाइट होता रहेगा, जिस फाइट में कोई नहीं जीतेगा। थर्ड पार्टी यानी जो भी आपके रिलेशनशिप को हार्म कर रहा है या कर रही है, वो जीतेंगे। अंडरस्टैंड? तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक। ओके, व्हाट एल्स डियर, चार्म्स देख लेते हैं। देखिए बटरफ्लाई यहाँ पर भी है, किंग ऑफ सोर्ड के ऊपर एक बटरफ्लाई है बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यस, दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, द कैट। कैट के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे ये अंडरवर्ल्ड का ही है। कोई चीज़ आपको इंट्यूटिवली पता चलेगा डियर, उसे इग्नोर नहीं करना। अगर आपको कोई इंट्यूशन आता है या कहीं पर कैट दिखता है जहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, तो आप समझ लेना कुछ है। ओके, द स्टार, यू आर गोइंग टू हील एंड साइन करोगे आप। ओके, जीसस क्राइस्ट आया है, शायद कोई दूसरे रिलीजन के हो सकते हैं, या डबल स्वन, यार सोलमेट, ठीक है। स्वन भी होते हैं ना, ट्विन फ्लेम के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, तो यू आर ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंग्लिश चैनल को भी है, सब्सक्राइब करें, जो है 1111 मानसी टारो इंग्लिश। तो हिंदी में भी देखें और इंग्लिश में भी देखें, दूसरे में अलग कंटेंट रहेगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियोस एंड प्लीज़ ज्वाइन करें मेंबरशिप। एंड थैंक यू, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।